जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे और कुछ ना कुछ लर्निंग ले रहे होंगे। आज की लर्निंग बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने स्वतः प्रश्न किए हैं कि सर किन किन चीज़ों से दिमाग डेवलप करें, साथ ही साथ कि अपने आप को कैसे गोल के प्रति आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कोरोना पैंडेमिक है, इसमें अगर स्कूल कोचिंग बंद है तो हम इस किस तरह से अपना अध्ययन जारी रखें और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करके अपना बेहतर रिजल्ट दे सकें। जैसा कि आप लोग सर से मिल चुके हैं पहले सेशन में, सेकंड सेशन में और थर्ड सेशन में। और वो पहला सेशन जो सुख की प्राप्ति थी, दूसरा जो था वो धूम्रपान निषेध था और तीसरा जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। आज का सेशन जो है बच्चों की शिक्षा के प्रति है कि इसी बड़ी पेंडेमिक में सब चीज़ें तो रुकी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर समाज का निर्माण होगा कैसे। और इस शिक्षा रूपी बाधा को हम माता पिता, गार्जियन भी अपने बच्चों को देखभाल करके पढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो सिचुएशन है, जो अपने क्षेत्र का, अपने देश का और विभिन्न विश्व स्तरीय देशों में भी ओमिक्रॉन जो है बेहतर तरह से अपना वर्चस्व बढ़ा चुका है। तो इन चीज़ों को लेकर के हालांकि हम लोगों ने मास्क रखा है, केवल वीडियो बनाने के लिए अपना मास्क उसको पुट ऑफ किया है और आप लोगों से कुछ सूचना भेजना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो सबसे पहला प्रश्न आया सर पेरेंट्स की तरफ से कि अगर बच्चे को कोरोना काल में पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएं। देखिए, सर्वप्रथम ये है कि कोरोना काल में शिक्षा का संस्थान बंद है, लेकिन बच्चों को घर पर पढ़ाई करना चाहिए और गार्जियन को बच्चों को साथ बैठना चाहिए जी। जो शिक्षित लोग हैं, साक्षर लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को घर पर पढ़ाएंगे, पर जो शिक्षित न भी हैं, साक्षर न भी हैं, वो बच्चों को साथ बैठें और बैठकर उनसे मित्रता का व्यवहार करते हुए प्रेम से उनको बताएं कि बेटा तुमने बाबू कहाँ तक पढ़ाई किया है, इस चैप्टर को जरा पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। और उनके बगल में बैठेंगे तो अपनी माता पिता के साथ में रहने के कारण बच्चा कुछ पढ़ाई करेगा। यानी आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि माता पिता क्या करें कि बच्चों को निरीक्षण करें पढ़ते वक्त। जरूर, क्योंकि जब बच्चे को निरीक्षण माता पिता नहीं करेंगे तो पहला गुरु माता पिता ही होते हैं जी। उसके बाद बच्चे विद्यालय आते हैं तो जो भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, घर से मिलेगा। अगर घर के लोग ध्यान नहीं देंगे तो उस बच्चा का क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी विद्यालय को भेजते हैं और बच्चे को पढ़ने में जिज्ञासा नहीं होगा, आप बच्चे को प्रेरित नहीं करते रहेंगे तो विद्यालय के पास कोई ऐसी औषधि नहीं है जो सुंघा दिया जाए और बच्चा वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कहा है कि जो पढ़ा नहीं वो आगे बढ़ा नहीं, जिसमें कोई रफ्तार नहीं वो विद्यार्थी नहीं, फर्जी है जिसमें विद्या से प्यार नहीं। तो बच्चों को शिक्षा से प्यार करना पड़ेगा और माता पिता को उनकी देख रेख करना पड़ेगा। इसमें अहम भूमिका निभानी पड़ेगी जरूर, क्योंकि एक छोटा सा आप खेती काम करते हैं तो उस फसल को बार बार देखते हैं। आप अपने बच्चों को जीवन सुधारने और संभालने का काम कर रहे हैं और उस बच्चे को देख रेख नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। चलिए, समय का जाया ना करते हुए हम बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आया है कि अगर पढ़ने में मन न लगे तो क्या करें। जैसे कि आप सिचुएशन देख रहे हैं, बच्चों को मोबाइल से जुड़ते जा रहे हैं और इसमें क्या हुआ है कि बच्चे का मन अगर पढ़ाई में न लगता है तो क्या करना चाहिए उसको, अगर उसमें अभिरुचि लानी है तो। देखिए, जब पढ़ने में मन नहीं लगता है इससे साफ जाहिर है कि उसका मन एकाग्र नहीं है जी। पढ़ने में तो मन जब लगेगा जब उसकी मस्तिष्क में एकाग्रता होगी जी। अब उसकी मस्तिष्क में जब चंचलता है तो पढ़ेगा और भूल जाएगा जी। तो जिसके पीछे कारण है कि बच्चे इतना चंचल हो जाते हैं, बहिमुखी हो जाते हैं जी। कि वो पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए उन्हें अंतरण करने के लिए पढ़ने में मन लगे, जिसके लिए सर्वप्रथम बच्चे को जिस स्थान पर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ का माहौल शांत हो और उनके अनुकूल हो, मौसम अनुकूल
और जब बैठते हैं तो अगर मन नहीं लगता तो 1 गिलास पानी ले लें और घूट घूट पिएं और उसे मन को नियंत्रण किया जाता है। अगर मन इसमें भी नियंत्रण न हो पाए तो 5 प्राण है शरीर के अंदर, इसीलिए पांचों प्राण को समावेश करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए पंजों के बल खड़ा होकर 2-4 बार कूदना चाहिए, जिससे नीचे के केंद्र में अगर मन चला गया हो तो ऊपर के केंद्र में चला आएगा। क्योंकि जैसे इंजन को खोलते हैं तो उनमें एक छोटा सा लाइलन पिस्टन होता है, उस लाइलन पिस्टन में 3 करेंटें होती है। ऐसे ही मनुष्य के सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर होता है। तो उनका लाइलन पिस्टन का अर्थ मैं ये कहना चाहूँगा कि मन उनके नीचे के केंद्र में अगर चला गया तो उसे ऊपर हो जाए। अगर इसमें भी मन न लगे तो जीभ को तालू में लगा दे। ये जो ऊपर होती है तालू में जब लगा देंगे तो मस्तिष्क के हेमोथाइलेम्स से सोमा नामक रस चलेगा, वो जीभ पर पड़ेगा, करवाहट लगेगा, पर ये मन को एकाग्र कर देगा, जिससे हिम्मत, बल, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम को उनके अंदर भरने लगेगा और एक बार पढ़ेंगे तो अपना हो जाएगा। ये तो रही सर की बात। और मेरे तरफ से पॉइंट ये है कि अगर आप मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो क्या करें, घर पे सबसे पहले बैठें और सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ें जिसमें आपकी अभिरुचि है। सपोज डेट कि मान लीजिए कि आपकी कहानी में अभिरुचि है, कि अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने में आपका विचार है, तो सबसे पहले कहानी शुरू कीजिए। कहानी से क्या होता है कि दिमाग कहानी के एक पॉइंट में चला जाता है और वहाँ से पता नहीं चलता है कि समय का जो दौर है वो कब निकल गया। उसके बाद से आप सब्जेक्ट वाइज करके पढ़ सकते हैं। और एक कार्य ये नहीं कि आज बैठे हैं तो 12 घंटा पढ़े, अगर नियमावली सही है तो 3 घंटा 2 घंटा और उसके हिसाब से बढ़ाते चले 4 घंटा, तो बेहतर आप पढ़ सकेंगे और बेहतर कर सकेंगे। सर अगला जो क्वेश्चन आया है उसमें है कि मोबाइल में क्या चीज़ देखें या क्या चीज़ ना देखें, जो कि आज एक युवा पीढ़ी के लिए परेशानी बन गई है। जैसे कि हम लोग मोटिवेशनल वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन जन जन तक तो पहुंच रहा है, लेकिन इसके प्रति आप बताइए तो बेहतर है। देखिए, सर्वप्रथम है कि जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसे ही देखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कमज़ोर करता है, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड कमज़ोर होता है तो मनुष्य का मस्तिष्क का न्यूरॉन मारे जाते हैं, जिसके कारण वो पढ़ता है वो भूल जाता है। इसलिए मैं इस तमाम बच्चों से हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो पॉजिटिव ही देखें। शिक्षा के जो भी संबंधी उसमें है वही चीज़ मोबाइल को इस्तेमाल में करें। पर कुछ बच्चे करते क्या हैं, गेम खेलने लगते हैं, जिसके कारण उसकी बुद्धि धीरे धीरे जब 2-3 साल खेल लेते हैं तो गेम कर जाते हैं। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि उस रेडिएशन से बचने के लिए उचित उपयोग, किसी भी चीज़ का सदुपयोग होना चाहिए, अन्यथा वो दुखदायी होगा और नुकसान जाएगा। यानी सर के कथन का मतलब ये है कि आप देखना चाहते हैं तो पहले उन चीज़ों को देखिए जिससे शिक्षा ग्रहण होती है। जैसे कि हम लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन आया है वो है कि दिमाग को कैसे तेज करें। एक बच्चे ने कमेंट के माध्यम से भी ये क्वेश्चन तीसरे सेशन में पूछा था। देखिए, दिमाग को तेज करने के लिए सर्वप्रथम है कि मनुष्य को शांत बैठकर, एकांत बैठकर और मन को एकाग्र करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ मन को पिट्यूटरी ग्लैंड पर लगाना चाहिए। जैसे मछली धार पर चढ़ती है, ऐसे ही जो विचार बाहर जा रहे हैं उसको ऊपर नियंत्रण चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब मस्तिष्क का पिट्यूटरी ग्लैंड मजबूत होंगे, न्यूरॉन पुष्ट होंगे, तो उसे पढ़ने में मन लगेगा और ठीक से मजबूती के साथ दिमाग विकसित होगा। ये तो सर का पॉइंट रहा। क्योंकि ये मस्तिष्क के आगे जो प्रामस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, इसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगभग 66% काम करता है 1/3 भाग, और इसी में इसको विकसित नहीं करेंगे तो मेमोरी पावर है, उस मेमोरी पावर को ताकतवर बनाना ही बनाना है। अन्यथा वो मेमोरी पावर जब तक कमज़ोर रहेगा, आदि शक्ति, तो बच्चा भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को खूब से खूब मजबूत किया जाए, तब जा कर के एक
एनर्जी मिलेगा, बल मिलेगा। क्यों कहा है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, यही तुम्हारा धर्म है। उठो, आगे बढ़ो, खुला आसमान है, मुश्किलों के चीरना तुम्हारी पहचान है। अपने अंदर बैठे नकारात्मक विचारों को मिटा दो, फिर दुनिया को जीतना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। किताबों में है कितना मजा, किताबों में है कितना मजा। किताब उठाकर देखना, ये जिंदगी संभाल देगी। कभी अजमा कर देखना, अजमा कर देखना। सही बात है। और एक है कि बहुत लोग जो पेरेंट्स सेशन, मतलब जो लोग का सुझाव है कि अगर बच्चे अगर पिता माता की बात न मान रहे हैं तो उनके लिए क्या करें, उनको कैसे पढ़ाई की अभिरुचि में जोड़ें और सुसंस्कार में जोड़ें। जैसे देखिए, कोई भी माता पिता का बात बच्चा की मानने की जब बात आती है तो बहुत अच्छा आपने पूछा है और ये बहुत अच्छा रहस्यमय बात है। सर्वप्रथम आज के जितने भी ये जो गार्जियन लोग हैं, समाज के जो भी लोग हैं, सिर्फ संकीर्ण हो गए हैं, व्यापकता से संकीर्णता की ओर चले गए हैं। लोगों की एक ही सपना है, बस मेरा बच्चा ही सब कुछ हो जाए। तो लोग कहते हैं बेटा मन से पढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। ये छोटे से सुनते सुनते वो बच्चा माता पिता का सुनता है, लेकिन सुबह से शाम समाज के कुछ ऐसे बच्चों के साथ जीता है कि उसकी कलीमा उस पर चढ़ता जाता है। और वो एक दिन बच्चा ऐसा होता है कि अपने माता पिता को कहता है, ए पिताजी अब बकवास करते रहते हैं, मुझे पका दिए। अब इससे लड़ने के लिए एक ही साधन है कि सबका भला हो, सबका मंगल का विचार करना होगा। और समाज के अंदर जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे को संस्कार से जोड़ा जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए। और समाज के सभी बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारवान होंगे तो उसी में अपना भी बच्चा होगा। और वो जब पूरा का पूरा स्वच्छ होगा तो उसी के साथ रहेगा। इसमें काली कलीमा कहाँ से आएगा। लेकिन जब समाज के सारे बच्चे में बुराई, दोष, दुर्गुण पनपने लगते हैं, काली कलीमा आ जाते हैं और अपने घर में हम कुंठित होकर अपने ही बच्चों को सजाने धजाने में लग जाते हैं, तब वो बच्चा का काली कलीमा जो दोस्त के द्वारा बुराई आता है और वो बुराइयों के दलदल का शिरोमणि हो जाता है। और वही बच्चा कहता है, खबरदार पापा, आप जब भी मिलते हैं बकवास करते रहते हैं, मेरा दिमाग खपा दिया गया। इसलिए मैं समाज के सभी सज्जनों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को साथ साथ पूरा राष्ट्र के बच्चों, समाज के बच्चों के प्रति दर्द महसूस कीजिए और सबको नेक इंसान बनाइए, एक अच्छी जिंदगी दीजिए, अपने को संकीर्णता से, कुंठितता से व्यापक बनाइए। आपका भी बच्चा व्यापक हो जाएगा। क्योंकि अगर पूरा गंगा जल है तो एक चुल्लू नाले की पानी नहीं रह सकता, उसमें जाने के बाद वो भी गंगा जल बन जाएगा। अगर पूरा नाला का पानी है तो एक चुल्लू जो है गंगा जल आपका बच्चा नहीं टिक सकता, वो भी उसमें धुलीन हो जाएगा। इसलिए मैं समाज के, राष्ट्र के लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबका मंगल, सबका भला हो, ये संदेश एक मानव का बन जाए और सबका हित की बात सोचने लग जाएं, तब समाज का, राष्ट्र का, देश का विकास हो सकता है और आपका बात बच्चा मान सकता है। धन्यवाद इस सेशन के लिए सर कि आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। मैं जाते जाते एक लाइन कहूँगा कि सर ने बोला संगत का प्रभाव बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि एक लाइन है कि अच्छाई को बुराई में बदलते देखा है मैंने, बुराई को भी अच्छाई में बदलते देखा है मैंने। इस संगत के रंगत का कमाल है मेरे मित्र, क्योंकि साधारण को असाधारण और असाधारण को साधारण करते देखा है मैंने। मिलते हैं सेशन 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।